अस्सलाम वालेकुम डेयर, आज हम यहाँ क्लास 11 बायोलॉजी चैप्टर 4 बायोमॉलिक्यूल्स एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, ड्रा स्केच ऑफ हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन। हाइड्रोलाइसिस इज द केमिकल ब्रेकडाउन ऑफ ए लार्ज मॉलिक्यूल इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल्स बाय द एडिशन ऑफ वाटर। जैसे यहाँ देखिए माल्टोज है, इसका वाटर के साथ रिएक्शन करवाएं तो ग्लूकोज के 2 यूनिट्स आपको मिलते हैं। यहाँ वाटर स्प्लिट्स इनटू H एंड OH, द H अटैच टू वन फ्रेगमेंट, OH टू द अदर। आप 11 बायोलॉजी क्लास 11 बायोलॉजी के पेज 95 पे आप ये रिएक्शन देख सकते हैं। नेक्स्ट इज ड्रा द रिंग स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। तो डेयर फ्रक्टोज एंड ग्लूकोज के रिंग स्ट्रक्चर मैंने यहाँ दे दिए हैं, ये ग्लूकोज का है और ये फ्रक्टोज का है, आप इनको ड्रा कर लीजिएगा। नेक्स्ट इज डिफाइन आइसोमर्स एंड स्टीरियो आइसोमर्स। डेयर द मॉलिक्यूल्स विच हैव द सेम नंबर ऑफ एटम्स मीन्स सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला but differ in how the atoms are arranged means different structural formula are called isomers of each other. For example, glucose and fructose are isomers. Next is stereoisomers, the isomers that have the same sequence of bonded atoms but differ in the three-dimensional orientation of those atoms in space. For example, glucose and galactose are stereoisomers because they differ only in the orientation of one hydroxyl group. Next question is draw the sketch of amino acid. तो डेयर यहाँ अमाइनो एसिड का स्केच मैंने दे दिया है, आप इसको ड्रा कर लीजिएगा। ये अल्फा कार्बन, उसके साथ एक अल्काइल ग्रुप, साथ हाइड्रोजन और इसी के साथ एक अमाइनो ग्रुप लगा होता है और दूसरी तरफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा होता है। नेक्स्ट इज आउटलाइन द सिंथेसिस ऑफ पेप्टाइड लिंकेज। डेयर ए पेप्टाइड बॉन्ड इज फॉर्म्ड when the carboxylic group of one amino acid react with the amino group of another amino acids, releasing a molecule of water. This is a dehydration synthesis reaction where a molecule of water is removed, creating a covalent bond called a peptide bond that joins the two amino acids together. जैसे आप इस रिएक्शन में देख सकते हैं, एक अमाइनो एसिड्स के कार्बोक्सिलिक ग्रुप में से यहाँ पे देखें OH, दूसरी अमाइनो एसिड्स के अमाइनो ग्रुप में से H आपस में मिलके ये क्या बना रहे हैं, वाटर का मॉलिक्यूल यहाँ से खारिज होगा और यहाँ से देखें ये कार्बन इस नाइट्रोजन के साथ मिलके पेप्टाइड लिंकेज बनाएगी, जिसकी वजह से ये दोनों अमाइनो एसिड एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं। नेक्स्ट इज ड्रा द स्केच ऑफ ए असाइल ग्लिसरॉल, फॉस्फोलाइपिड्स एंड टर्पीन। देयर असाइल ग्लिसरॉल आर कंपोज्ड ऑफ 2 सब यूनिट्स, ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड्स। सिंपल एग्जाम्पल इज ट्राई असाइल ग्लिसरॉल, जिसका स्केच यहाँ पे मैंने बनाया, आप इसको ड्रा कर लीजिएगा। नेक्स्ट इज ड्रा द स्केच ऑफ फॉस्फोलाइपिड्स। फॉस्फोलाइपिड्स हैव 2 पार्ट्स ऑफ देयर मॉलिक्यूल्स, हेड एंड टेल। हेड इज पोलर एंड कंटेन नाइट्रोजनियस बेस एंड फॉस्फेट ग्रुप, while tail is non-polar and contain the 2 fatty acids। इसका स्केच भी मैंने यहाँ दे दिया है, आप इसको ड्रा कर सकते हैं। नेक्स्ट इज ड्रा द स्केच ऑफ टर्पीन। Terpenes are made of isoprene units and isoprene units is a branched unsaturated hydrocarbons chain with the formula CH2 double bond C CH3 CH double bond CH2। यहाँ इसका नीचे स्केच भी दिया हुआ है, आप इसको ड्रा कर सकते हैं। नेक्स्ट इज डिफरेंशिएट बिटवीन न्यूक्लियोसाइड एंड न्यूक्लियोटाइड। There a nucleotide is made up of nucleoside and phosphoric acid like adenosine monophosphate, while a nucleoside made up of a nitrogenous base and a pentose sugar like adenosine. Next is illustrate the formation of phosphodiester bond. There in a polynucleotide chain, a phosphoric acid molecule creates 2 ester linkage, one with carbon 5 of the pentose sugar of its own nucleotides and another with the carbon 3 of the pentose sugar of the next nucleotide. These 2 ester linkage are collectively known as, इसको हम क्या कहते हैं, phosphodiester bonds कहते हैं, which link the sugar phosphate backbone of the nucleic acid. Next is state the central dogma of genes expression. There the central dogma states that the genetic information flows in a specific direction. The first step is transcription, where the information from DNA is transferred to RNA. The second step is translation, where the information in RNA is used to synthesize protein. This process is the fundamental mechanism for how genes are expressed in a cell. तो डेयर ये थे 11 बायोलॉजी चैप्टर 4 की एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन।
तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम चैप्टर 5 की एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।